शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक ऑटो रेंज मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और एक ये मैनुअल रेंज मल्टीमीटर है। पहले मैं आपको बता दूं ऑटो रेंज मल्टीमीटर होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत सारी कम रीडिंग दिख रही होंगी और इसमें आपको ज़्यादा रीडिंग दिख रही है, मगर मैं बता दूँ इस मल्टीमीटर से ज़्यादा फंक्शन है। जैसे कि इसमें आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, इसमें डायोड मोड है, इसमें आप फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं। आगे चल के हम जानेंगे ये सब क्या होता है। उसके बाद आप इसमें एनसीबी वोल्टेज, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटो रेंज मल्टीमीटर बेसिकली होता क्या है। इस तरह के मल्टीमीटर में आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको एम्पियर देखने हैं तो आपको अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। आपको बार बार इसमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि डीसी एम्पियर के लिए यहाँ आप 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 20 एम्पियर, इस तरह से। अगर आपको कैपेसिटर चेक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 नैनोफैरड, 200 नैनोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। इस तरह से आपको हर जगह इसमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। डीसी के लिए 2 वोल्ट अलग, 20 वोल्ट अलग है, 200 वोल्ट, फिर देन 1000 वोल्ट। पर इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट आप इस मल्टीमीटर को डीसी पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी डीसी वोल्टेज आप देख सकते हैं। एसी पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी एसी वोल्टेज आप इसमें देख सकते हैं। रेजिस्टेंस पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे, उसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी कॉमन प्रोब है और यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे सिंबल बना हुआ है कैपेसिटर, डायोड, कंटिन्यूटी, वोल्टेज, ओम, हर्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज एंड ड्यूटी साइकिल, लाइव वोल्टेज, टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। एम्पियर के अलावा हर चीज़ के लिए यहाँ पे लीड लगाई जाएगी। एम्पियर चेक करने के लिए आप लीड यहाँ पे स्वैप करेंगे। उसके बाद ये जो है इसका सिलेक्टर स्विच है, यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कुछ बटन है, पहला बटन फंक्शन, दूसरा बटन होल्ड, तीसरा बटन मैक्सिमम मिनिमम का, चौथा बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसके पीछे एक टॉर्च दी गई है, इस टॉर्च को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी बैकलाइट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैकलाइट भी चलेगी, आगे चल के हम सब देखेंगे। और इसके बाद ये इसका डिस्प्ले है जहाँ पे सारा डाटा शो होता है। मैं पहले मल्टीमीटर की प्रोब को लगाता हूँ। ब्लैक प्रोब को हम कॉमन पे लगाएंगे। आप ध्यान देंगे, आपकी प्रोब जो जहाँ पे लगनी चाहिए आप वहीं पे लगाएंगे, देख सकते हैं। इसके बाद ये मैंने रेड प्रोब को लगाया अदर फंक्शन के लिए। एम्पियर के अलावा कोई भी फंक्शन के लिए आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद मैं मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ। मल्टीमीटर को ऑन करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे डीसी का सिंबल बना हुआ है और रीडिंग्स यहाँ पे शो हो रही है। तो चलिए मैं आपको डीसी चेक करके बताता हूँ। इस मल्टीमीटर को हम हटा देते हैं। एक हमारे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है, देखते हैं इसमें कितने वोल्टेज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11.8 वोल्ट बता रहा है, पर यहाँ पे माइनस का सिंबल नज़र आ रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने प्रोब उल्टी लगाई है। अब हम प्रोब को स्वैप करके लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव को नेगेटिव पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल हट गया है। उसके बाद हम फंक्शन बटन को दबाते हुए एसी का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे हम एसी चेक करेंगे, इसके लिए हम एक वायर लगा लेते हैं। तो मैंने इस तरह से एक वायर को सीरीज में कनेक्ट किया है। इस वीडियो में आपको लास्ट में जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 239 वोल्ट और ऊपर 449.9 हर्ट्ज दिखा रहा है। ये क्या है? जैसा कि आप जानते हैं हमारे घर में 220 से 240 वोल्ट आती है और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। तो ये ड्यूल डिस्प्ले वाला मल्टीमीटर है, तो इसमें आपको 240 वोल्ट देखने को मिल रहा है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं। इसके बाद अगली रीडिंग है इसमें डीसी मिलीवोल्ट। यहीं पे अगर मैं फंक्शन बटन दबाऊँ तो एसी मिलीवोल्ट। मेरे पास मिलीवोल्ट चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो ये वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे आपको बहुत कम वोल्टेज चेक करना है। चलिए अगली रीडिंग को देखते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है। नीचे लिखा हुआ है हर्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी, ऊपर लिखा हुआ है ड्यूटी साइकिल। तो मैं आपको लीड तो नहीं दिखेगी, मैं इसको अपने स्विच बोर्ड में लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 50% का ड्यूटी साइकिल ये बता रहा है। तो इसके बाद हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगली रीडिंग चेक करते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह की रीडिंग देखने को मिलेगी। फंक्शन बटन का दबा करके आप बार बार इसकी रीडिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ओपन लोड, उसके बाद मेगा ओम, यानी कि ये अभी रेजिस्टेंस मोड में है। चलिए कुछ रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सॉरी, बैटरी लूज़ होने की वजह से मल्टीमीटर ऑफ हो जा रहा है। तो मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है। आप कभी भी रेजिस्टेंस की पिनों पे दोनों हाथ नहीं लगाएंगे। एक सेकंड। ओहो, तो ये 0.2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। 33K का रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये भी शायद 0.2 ओम का ही रेजिस्टेंस मालूम होता है। जी हाँ, ये भी 0.2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस और है। इक्यावन ओम, ये 51 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से एक किनारे वाली पिन पे लगाते हुए, एक पॉइंट को इस पिन पे लगाते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.4 ओम दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसके रोटरी को घुमाता हूँ, इसकी रीडिंग्स चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, स्लाइटली, धीरे धीरे। ओके, तो ये भी ठीक है, हमारा मल्टीमीटर भी ठीक बता रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस मोड, हमने चेक कर लिया। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी का सिंबल आ गया। आपको इसमें एक बीप सुनाई देगा। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कहीं पे कोई पॉइंट टूटा हुआ तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है हमारा कॉन्टैक्ट। तो मेरे पास ये कॉइल है, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी दे रहा है। एक सेकंड, हाँ कॉइल बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यूटी दे रहा है, बराबर कंटिन्यूटी दे रहा है। तो इस कॉइल में कहीं अंदर कोई ब्रेकिंग तो नहीं है, कॉन्टैक्ट टूटा हुआ तो नहीं है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर सकते हैं। पीसीबी के अंदर ट्रैक्स बने होते हैं, वो ट्रैक्स कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गए, इसका पता भी आप इससे लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इस वायर को देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ से यहाँ तक, ये वही वायर है जिस पे अभी हमने एसी वोल्टेज चेक किए थे। सॉरी, प्रॉप सही से लग नहीं रही है। ओके, इसी तरह से अगर ये वायर कहीं से बीच में ब्रेक होगी तो कंटिन्यूटी हमें नहीं मिलेगी। देख सकते हैं आप इस पे आपको, तो ये वायर ठीक है। इस तरह से आप किसी वायर को चेक कर सकते हैं, किसी कॉइल को चेक कर सकते हैं। कहीं से अगर कोई ब्रेकिंग है, कहीं से कोई वायर टूट गई है, अंदर से खिंच गई है, तो आप इस कंटिन्यूटी मोड से उसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है डायोड मोड। तो हमारे पास कुछ डायोड पड़े हुए हैं, इस डायोड को मैं चेक करता हूँ। इसकी जो सिल्वर वाली पट्टी होती है, शायद आपको कैमरे में उतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, सिल्वर वाली पट्टी को नेगेटिव या कैथोड कहते हैं और दूसरी ओर इसका पॉजिटिव होता है। तो हम सिल्वर पट्टी पे नेगेटिव प्रोब लगाएंगे और इसको इधर लगाएंगे। तो अब देख सकते 0.5 वोल्ट का इसने ड्रॉप दिखाया है, इसका मतलब ये डायोड ठीक है। अब हम इसको रिवर्स में डायोड को रीडिंग नहीं देना चाहिए। अब देख रहे हैं रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये डायोड ठीक है। हमारा मल्टीमीटर भी पूरा वर्किंग में है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक और डायोड है। मैंने पट्टी वाली साइड पे पॉजिटिव प्रोब को यानी कि रेड प्रोब को लगाया, तो इसने कोई रीडिंग नहीं दिया। अब इसको मैं स्वैप करके लगाता हूँ, 0.4 वोल्ट का ड्रॉप दिखाया इसने, इसका मतलब ये है कि ये डायोड ठीक है। अब मैं फिर से आपको रिवर्स करके चेक करवा देता हूँ।
इसने कोई रीडिंग नहीं दी, इसका मतलब ये डायोड ठीक है। अब इसके बाद अगला रीडिंग, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर लिया, कंटिन्यूटी चेक कर लिया, डायोड चेक कर लिया। अगले रीडिंग पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ पे NF यानी कि नैनो फैराड लिखा हुआ आ रहा है। बैटरी लूज होने की वजह से मल्टीमीटर, किसी भी कैपेसिटर को चेक करने से पहले उसे डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने इसको डिस्चार्ज किया। अब आप इसको पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे। इसने बताया 390 माइक्रोफैरड हम कंसीडर करते हैं इसको। हमारे मल्टीमीटर ने 390 माइक्रोफैरड बताया। 470 माइक्रोफैरड इस कैपेसिटर पर मेंशन, इसका मतलब ये कैपेसिटर वीक है, ये कैपेसिटर वीक है, हम इसे सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते। एक और कैपेसिटर ले लेते हैं, पहले डिस्चार्ज करेंगे दोनों पॉइंट को इस तरह से शॉर्ट करके, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे। इसने कुछ नहीं बताया, एक सेकंड हम 1000 माइक्रोफैरड, और ये कुछ भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये कैपेसिटर तो बिल्कुल ही ख़त्म है, ये कैपेसिटर पूरी तरह से ख़त्म है। इसके बाद हमारे पास ये कैपेसिटर है, एक बार डिस्चार्ज करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, ये रीडिंग शो कर रहा है। देखते हैं कितना बताता है। 2.1 मिली फैरड, यानी कि माइक्रो फैरड के ऊपर की रीडिंग बता रहा है, यानी कि 1 मिली फैरड में 1000 माइक्रो फैरड होते हैं। तो इस हिसाब से हम कैपेसिटर पे देख लेते हैं जी। कैपेसिटर पे लिखा है 2200 माइक्रो फैरड और हमारा मल्टीमीटर बता रहा है 2.1 मिली फैरड। इसका मतलब ये कैपेसिटर यूज़ करने लायक है, क्योंकि वो मिली फैरड में पड़ रहा है, कैपेसिटर माइक्रो फैरड में है, तो थोड़ा मोड़ा इसका टॉलरेंस का फ़र्क हो जाता है। कोई बात नहीं, एक और कैपेसिटर है, इसको और चेक कर लेते हैं। नौ सौ 16 माइक्रो फैरड, 920, ठीक है जो भी है। मैं इसकी 1000 माइक्रो फैरड है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस होता है। एक हद तक हम इसको सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, मगर ना ही करें तो ठीक है। तो इस तरह से हमारा अगला रीडिंग जो है ये होता है हमारा टेम्परेचर चेक करने का। मेरे पास इस वक्त टेम्परेचर प्रॉप नहीं है, तो मैं आपको नहीं यूज़ करवा पाऊँगा, इसके लिए सॉरी। पर कोई बात नहीं, अगर टेम्परेचर प्रॉप इसके साथ आती है, टेम्परेचर प्रॉप मेरी मिस हो गई है। टेम्परेचर प्रॉप अगर आपके पास है तो जस्ट आप रेड को रेड पे लगाएंगे, नेगेटिव को नेगेटिव पे, ब्लैक को ब्लैक पे लगाएंगे। उसके बाद आपको जिस भी ऑब्जेक्ट पे टेम्परेचर चेक करना है, मैं समझता हूँ मुझे इसका सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर चेक करना है, तो आप उसकी नॉब को जस्ट इस पर टच करेंगे, इसका टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं टच करेंगे तो आपको जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अगला आप चलें हम तो ये माइक्रो एम्पियर शो कर रहा है यहाँ पे। माइक्रो एम्पियर चेक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतना कम एम्पियर का सर्किट में कोई खास यूज़ नहीं होता। यहाँ मिली एम्पियर, इसका भी कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे चलें तो यहाँ पे DC का एम्पियर आ गया, देख सकते हैं DC शो कर रहा है। इसको फंक्शन बटन दबाएंगे तो यहाँ पे AC आ जाएगा। और अगले रीडिंग की ओर चलें तो यहाँ पे हमारा NCV लाइव, ये लाइव बता रहा है, क्योंकि हम अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड के पास हैं। और इसी बटन को अगर मैं दबा दूँ तो यहाँ पे आप लाइव चेक कर सकते हैं। कैसे? एज लाइक बिल्कुल टेस्टर है। इसकी पॉजिटिव प्रोब को अगर मैं फेस में डालूँगा तो ये कंटिन्यूटी देगा और यहाँ पे लाइट भी जलेगी, जिससे बिल्कुल टेस्टर की तरह हम एक यूज़ ले सकते हैं कि ये हमें बताएगा अर्थ कौन सा है, फेस कौन सा है। तो अब हम समझते हैं ये होल्ड है, मैक्सिमम मिनिमम। चलिए पहले इस बटन का यूज़ कर लेते हैं। मैंने इस तरह से इसको दबाया, अब देख पा रहे हैं इसमें लाइट जल रही है। और इस बटन को अगर मैं कुछ देर के लिए दबा के रखूँगा, अब देख पा रहे हैं पीछे इस तरह से इसमें टॉर्च भी, टॉर्च जल गई। अब इस बटन को मैंने एक बार दबाया, डिस्प्ले की लाइट ऑफ हो गई, टॉर्च अब भी जल रही। कुछ देर दबा के रखेंगे, ये लाइट ऑफ हो गई। उसके बाद होल्ड, होल्ड क्या है भाई, इसको समझते हैं। मल्टीमीटर को फिर से मैंने DC पे लगा लिया, नेगेटिव को नेगेटिव पे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाया। अब मैं इसी वक्त इस पर होल्ड बटन दबा देता हूँ। अब अगर मैं ये इसकी प्रॉप्स हटा भी लेता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे H का सिंबल बना आ गया है और ये रीडिंग यहीं पे होल्ड हो गई है। तो ये होल्ड का बटन इस तरह से काम करता है। अब मैं इस होल्ड को हटा देता हूँ।
अब यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम मैक्सिमम का बटन है। कहीं पे वोल्टेज अगर अप डाउन हो रहे हैं तो वहाँ पे आप रीडिंग ले सकते हैं, ले करके ये देख सकते हैं कि मिनिमम वोल्टेज हमारे कितने थे और मैक्सिमम वोल्टेज हमारे क्या थे। खैर हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। मैक्सिमम इसने 1040 मिनिमम बताया और अब देख रहे हैं 1184 मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज इसने बताया है। इस तरह से ये मिनिमम मैक्सिमम भी काम करता है इसका। अब हमने पूरा मल्टीमीटर देख लिया। इसमें 2 बैटरी डलती हैं जिसका साइज़ होता है AA। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो उसके लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।